ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जाओ को एक होटल में क्लीनिंग की जॉब करते हुए देखते हैं। जाओ जैसे ही एक गेस्ट के रूम में क्लीनिंग करने जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि 3 लेडीज मिलकर एक लड़के को मार रही होती हैं। वो लेडी उस लड़के को कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पैसे चोरी करने की, हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जाओ सब देखकर खुश हो रही होती है और कहती कि ऐसे लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए। देन वो लेडीज जाओ को देखकर कहने लगती है कि यहाँ खड़ी होकर तमाशा क्या देख रही हो, जाकर हमारा रूम क्लीन करूँ। तभी वो लड़का जाओ को देखकर कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई और उससे अपना फेस छुपाने लगता है। देन जाओ रूम क्लीन करने चली जाती है। फ़ोन निकालकर अपने बॉयफ्रेंड लूफेंग का फ़ोटो देखकर कहती है कि मैं जल्दी से और पैसे कमा लूँगी, जिसके बाद तुम्हारा लोन क्लियर हो जाएगा, फिर हम शादी कर लेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाहर जो लड़का था जिसकी पिटाई हो रही थी वो जाओ का बॉयफ्रेंड ही था। इधर जाओ रूम में पूरी तरह से साफ सफाई कर रही होती है और वहीं बाहर वो लेडीज लूफेंग को मार मार के डस्टबिन में फेंक देती है। काम खत्म होने के बाद जब जाओ बाहर जाती है तो उस लड़के को देखकर कहती है कि तुम जैसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए और उसे भला बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो लूफेंग का चेहरा इसलिए नहीं देख पाती क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क लगा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो वांग अपने डेट के फ्यूनरल पर आया होता है और हमें पता चलता है कि वांग बो फैमिली का अडॉप्टेड सन है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मास्टर ने एक विल बनाई है जिसके अकॉर्डिंग आपने 7 दिन के अंदर उनकी खोई हुई ग्रैंड डॉटर से शादी नहीं की तो उसे सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। जो सुनकर वांग कहता है कि जल्दी से उस लड़की का पता लगाओ। देन वो घर जाकर ड्रिंक कर रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या वो लड़की का पता चला। असिस्टेंट कहता है कि हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। वांग कहते हैं कि ठीक है, उसके जैसी कोई लड़की ढूंढ लो जो उसी की एज की हो, जिसके लिए असिस्टेंट भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ वहीं पर क्लीनिंग करने आई होती है क्योंकि उसे इस विला का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। विला के अंदर आकर जाओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फोटोज क्लिक करने लगती है जिसे वो लूफेंग को भेजती है। देन वहाँ की सारी सर्वेंट्स को देखकर सोचती है कि इस विला का मालिक कितना रिच होगा जो उसने इतने सारे सर्वेंट्स को रखा है। तभी विला का केयरटेकर आकर बताता है कि आप अंदर जाकर अपना काम शुरू कर दीजिए। इधर असिस्टेंट वांग को बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो दिखाता है लेकिन वांग सभी को रिजेक्ट कर देता है। तभी वहाँ पर जाओ आती है जिसे देखकर असिस्टेंट कहता है कि इस लड़की की नोज़ बिल्कुल ग्रैंडपा जैसी है। जो सुनकर वांग खुश हो जाता है और जाओ को अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है। जाओ से बताती है कि मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वांग उससे उसका सर्टिफिकेट मांगता है। जाओ जैसे ही सर्टिफिकेट निकालती है तो सोचती है कि मुझे तो इतने बड़े विला की क्लीनिंग करने का सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, ये मुझे जॉब से ना निकाल दें। वांग जब सर्टिफिकेट देख रहा होता है तो असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है कि ये लड़की आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये चीज़ जाओ भी सुन लेती है और कहती कि आप मुझे उस तरह की लड़की मत समझिए। जो सुनकर वांग हंसने लगता है। देन वो उसे शादी के लिए कहता है। जो सुनकर जाओ तो हैरान हो जाती है और कहती कि तुम खुद को समझते क्या हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी। तभी वांग सर्वेंट को पैसे लेकर बुलाता है। जैसे ही जाओ पैसों से भरा ब्रीफकेस देखती है तो हैरान रह जाती है और सोचती है कि इतने पैसों से तो मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी और मैं लूफेंग से शादी भी कर पाऊंगी। लेकिन जब वांग कहता है कि तुम्हें आज ही शादी करनी होगी, जो सुनकर जाओ हैरान हो जाती है और कहती कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के बिना परमिशन के ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वांग उसे अपना ब्लैक कार्ड देते हुए कहता है कि तुम जितना चाहो उतना खर्चा कर सकती हो। लेकिन जाओ फिर भी उसके सामने ये लूफेंग को कॉल करती है, जो उसे सीधे बोल देता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है क्योंकि तुम एक ऑर्फन हो जिसके पेरेंट्स नहीं हैं और तुम सिर्फ क्लीनिंग का जॉब करती हो। इतना बोलकर वो कॉल भी कट कर देता है। ये सब कुछ वांग भी सुन लेता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड। जाओ भी गुस्से में बोल देती है कि मैं रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए। नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज ब्यूरो में होते हैं जहाँ पर वो दोनों बहुत तरह के कपल्स को देखते हैं। कुछ आपस में प्यार से बात कर रहे होते हैं तो कुछ फाइट कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों डर जाते हैं, फिर अपने मैरिज पर फोकस करते हैं। वांग जाओ को बताता है कि 7 दिन बाद मैं इस मैरिज को ऑफिशियल कर दूंगा लेकिन 1 महीने बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा। 1 महीने तक तुम जितना चाहो उतना मेरे पैसे खर्च कर सकती हो लेकिन 1 महीने के बाद तुम्हें मेरे घर से जाना होगा और मैं तुम्हें कंपनसेशन के लिए 5 करोड़ दे दूंगा। जो सुनकर जाओ खुशी खुशी पेपर पर साइन कर देती है और कहती कि चलो फोटोज़ क्लिक करवा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। जाओ सर्टिफिकेट लेकर खुशी खुशी बाहर आ जाती है। जो देखकर वांग कहता है कि तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो। वो कहती कि ये सिर्फ मेरी सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे 5 करोड़ का की सर्टिफिकेट है। वांग कहता है कि तुम्हें मेरे घर पर शिफ्ट होना होगा। वो कहती कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। वांग कहता है कि इसके तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। जाओ कहती कि ठीक है, इसके मैं 2 करोड़ लूँगी। सुनकर वांग हंसते हुए हाँ बोल देता है। देन वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पैसे मंगवाता है।
जाओ इन पैसों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें लेकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। जो देखकर वांग हंसते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस पर नज़र रखना, कहीं ये कुछ गड़बड़ी ना करते। असिस्टेंट जैसे ही कार में बैठता है वो पैसों का ब्रीफकेस देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफेंग अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जो सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है और लूफेंग को बहुत ज़्यादा मारती है और कहती कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ये सब करने की। लूफेंग की गर्लफ्रेंड कहती है कि इसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, तुम इसे इस तरीके से नहीं मार सकती। जाओ कहती कि इसने मेरे बहुत पैसे खाए हैं, मैं जितना चाहे उतना मार सकती हूँ, ये घर भी मेरा है, इसीलिए तुम दोनों निकलो यहाँ से। तभी वहाँ पर उनकी लैंडलॉर्ड आ जाती है और जाओ से कहती है कि तुमने पिछले 3 महीने का रेंट पे नहीं किया है। जो सुनकर लूफेंग और उसकी गर्लफ्रेंड हंसते हुए कहते हैं कि तुम इस घर का रेंट तो पे नहीं कर सकती और मुझे इस घर से निकाल रही हो। फिर वो जाओ को 200 यान देते हुए कहती है कि ये लोग कुछ खा लेना और अब ये घर मैं खरीद रही हूँ। जो सुनकर जाओ कहती है कि तुम जितने पैसे दोगी उससे डबल पैसे मैं दूंगी। जो सुनकर लैंडलॉर्ड तो खुश हो जाती है और जाओ को अपना फ्लैट बेच देती है। तभी जाओ अपना ब्रीफकेस लेकर आती है और उनके सामने सारे पैसे गिरा देती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लूफेंग तो जाओ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। जाओ भी इसकी न्यू गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए कहती है कि ये सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। ये जानकर वो तो खुश हो जाता है। तभी लैंडलॉर्ड गुस्सा करते हुए कहती हैं कि ये पैसे नकली हैं। जो सुनकर लूफेंग और उसकी गर्लफ्रेंड हंसने लगते हैं, लेकिन लूफेंग की गर्लफ्रेंड उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे लूफेंग भी भागता है। तभी वहाँ पर वांग के बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं कि मैडम हमसे गलती हो गई, हमने आपको नकली नोटों वाला ब्रीफकेस दे दिया, ये है असली नोटों का ब्रीफकेस। जिसमें से जाओ लैंडलॉर्ड को पैसे दे देती है। लैंडलॉर्ड खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। देन जाओ खुश होकर अपने पैसों को गिन रही होती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड लिली का कॉल आता है, जो रोते हुए बताती कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, उसने मुझे चीट किया। जाओ कहती कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ के सबसे महंगे बार में जाओ, सारा बिल मैं पे करूँगी। जो सुनकर लिली तो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर 2 बॉडीगार्ड के साथ बार में एंटर होती है। उसे देखकर लिली कहती कि तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हो, लेकिन ये दोनों बॉडीगार्ड कौन है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो जाओ अपने बॉडीगार्ड्स को लिली के पास भेज देती है। लिली उनके मसल्स को टच करते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों की गर्लफ्रेंड है। बॉडीगार्ड नर्वस होकर कहते हैं कि मैडम हम आपका बाहर वेट करते हैं, और वो लोग चले जाते हैं। लिली जाओ से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई लॉटरी वगैरह लगी है। जाओ सोचती है कि मैं इसे सच बता दूं, लेकिन फिर डिसाइड करती है कि नहीं, क्योंकि 1 महीने बाद तो मेरा डिवोर्स हो ही जाएगा। इसीलिए वो कहती है कि तुम बस एंजॉय करो। वो दोनों महंगी महंगी वाइन्स मंगवा कर पीने लगती है। तभी वहाँ पर लूफेंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, जिसे देखकर लिली कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। एक तो तुमने मेरी ब्यूटीफुल सी फ्रेंड को चीट किया, वो भी इस जैसी अगली और फेटी लड़की की वजह से। जो सुनकर लूफेंग की गर्लफ्रेंड तो रोने लगती है। जो देखकर वो कहता है कि बेबी तुम रो मत, तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अगली तो ये जाओ है। लूफेंग और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर दोबारा से जाओ की बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इस बार में आने की हैसियत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे सारे पैसे तो नकली निकले हैं, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और वैसे भी तुम यहाँ पर सिर्फ अमीर लड़कों को सिड्यूस करने के लिए आई हो ना, इसीलिए इस तरह की ड्रेस पहन कर आई हो। जो सुनकर लिली उस पर चिल्लाते हुए कहती कि पहले तुम अपने आप को देखो, फेटी अगली लड़की। देन जाओ वहाँ की सबसे महंगी वाइन ऑर्डर करती है और जैसे ही अपना ब्लैक कार्ड निकालती है तो लूफेंग और उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारा ये कार्ड भी तुम्हारे नोटों की तरह नकली होगा, और हंसने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बिल पे हो जाता है दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं और लिली उन्हें मुंह बनाकर चिढ़ाने लगती है। लूफेंग की गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं यहाँ की सबसे महंगी वाइन से अपने हाथ धो सकती हूँ। ये बोलकर वो सबसे महंगी वाइन ऑर्डर करती है और उससे अपने हाथ धोती है। जो देखकर लूफेंग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा अमीर है। ये सब देखने के बाद जाओ कहती है कि तुम एक बोतल से अपने हाथ धोती हो ना, मैं 10 बोतल से धो सकती हूँ। फिर वो 10 बोतल ऑर्डर करती है और वहाँ के लोगों से कहती है कि जिसे हाथ धोना है वो हाथ धोए और जिसे अपने हेयर वॉश करने हैं वो हेयर वॉश करे। वेटर सारी वाइन्स को लेकर आते हैं, जो देखकर लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुद ही हाथ धोने के लिए चली जाती है और वापस आकर जाओ से कहती कि मैं बहुत ज़्यादा लकी महसूस कर रही हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो। मैंने इतनी महंगी वाइन कभी पी भी नहीं, लेकिन आज मैं उससे हाथ धो रही हूँ। फिर लूफेंग की गर्लफ्रेंड सबके सामने खुद को रिच दिखाने के लिए कहती है कि मैं सबका बिल पे करूँगी। जो सुनकर जाओ कहती है कि ठीक है, तुम जो जो ऑर्डर करोगी मैं उसका 2 गुना बिल पे करूँगी। ये देखकर वहाँ के सभी लोग इन दोनों के लिए वोटिंग करने लगते हैं। एक एक करके लूफेंग की गर्लफ्रेंड बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करती हैं और जाओ भी उसका 2 गुना पे करती जाती है। तभी वहाँ पर वांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, जिसका नाम सूजी है।
सूजी जाओ को देखकर कहती है कि लगता है आज तुम्हारे क्लब में तो बहुत ही ज़्यादा रिच लेडीज आई है। लेकिन तो जाओ को देखकर हैरान हो जाता है। उसी तरफ लुफेंग की गर्लफ्रेंड और जाओ के बीच में कंपटीशन कंटिन्यू था। एक टाइम पर लुफेंग की गर्लफ्रेंड का अकाउंट खाली हो जाता है, जो देखकर वो एम्बेरस फील करने लगती है और जाओ और लिली उस पर हंसने लगते हैं। जाओ कहती कि अब तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि मैं तुमसे ज़्यादा रिच हूँ। उधर वेटर वांग को आज का बिल दिखाते हुए कहता है कि पूरे मंथ का कलेक्शन आज हो गया है, जो देखकर वांग हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी सूजी जाओ के हाथों में वो ब्लैक कार्ड देख लेती है और उसके पास जाकर कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड का कार्ड चुराने की। जो सुनकर लुफेंग की गर्लफ्रेंड जाओ पर हंसने लगती है कि तुम तो एक चोर निकली। सूजी बॉडीगार्ड्स को बुलाकर जाओ और लिली को पकड़वा देती है और कहती कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा कर रहूँगी। जाओ कहती कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये कार्ड मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है, आज ही मेरी उनसे शादी हुई है। लेकिन सूजी उस पर भरोसा नहीं करती है और कहती है कि मैं वांग की फियांसी हूँ, तो वो तुमसे शादी क्यों करेगा। तभी वहाँ पर वांग आता है, जिसे देखकर जाओ खुश हो जाती है और कहती कि थैंक गॉड तुम आ गए, प्लीज़ इन्हें बताओ कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वांग सभी के सामने अनाउंस करता है कि जाओ मेरी वाइफ है, आज ही हमने शादी की है। जो सुनते ही सूजी के साथ साथ वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। लुफेंग की गर्लफ्रेंड कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, जाओ तो एक पुअर लड़की है, वो क्लीनिंग की जॉब करती है, वो आपकी वाइफ कैसे हो सकती है। लुफेंग भी उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम जैसी लड़कियां हर जगह मुंह मारती फिरती है और सबको सीड्यूस करती रहती है। जो सुनकर लिली तो उसकी उंगली ही मोड़ देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड के बारे में ऐसा बोलने की। वांग फिर से सबके सामने ऑफिशियली अनाउंस करता है कि जाओ भी मेरी वाइफ है और बो ग्रुप की डॉटर इन लो। जो सुनकर लुफेंग तो हैरान हो जाता है और जाओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम तो अब रीच हो गई हो ना, चलो हम शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। जो देखकर सूजी हैरान हो जाती है और सोचती है कि वांग मुझे छोड़कर जाओ के पास कैसे जा सकता है। जाओ लुफेंग से कहती है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। जो सुनकर लुफेंग उसके पैर पकड़कर कहने लगता है कि मैं घर के सारे काम करूँगा, मैं कुकिंग भी करूँगा, प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन जाओ उसे किक मारकर गिरा देती है और कहती कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी करूँगी, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, तुमने पैसों के लिए मुझे चीट किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। तभी लिली जाओ से कहती कि तुम्हें अपने हस्बैंड को बोलकर इन दोनों को यहाँ से बाहर निकलवा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। वांग भी उसकी बात सुन लेता है और अपने गार्ड को बोलकर उन्हें बाहर निकालने को कहता है। लेकिन जाने से पहले जाओ कहती है कि तुमने मुझे डॉग बोला था ना, अब खुद दोनों डॉग की तरफ भुगते हुए जाओ। जिसके बाद मजबूरी में उन दोनों को ऐसा ही करना पड़ता है। देन बाद में सूजी वांग को अपने पास बुलाकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने इस जंगली लड़की से शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के लिए की है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जल्दी से इसे डिवोर्स दे दोगे। उस दिन तक मैं तुम्हारा वेट करूँगी, क्योंकि तुम तो जानते ही हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर लिली जाओ से कहती कि तुम्हें अपने हस्बैंड पर नज़र रखनी चाहिए। एक तो वो इतना हैंडसम है, ऊपर से इतना रिच भी, देखो वो लड़की कैसे उससे चिपक रही है। लेकिन जाओ सोचती है कि मैं तो उसकी सिर्फ 1 महीने की वाइफ हूँ, मैं उसके पर्सनल मैटर में कैसे इंटरफेयर कर सकती हूँ। लेकिन ये बात लिली को कैसे समझाऊं। तभी लिली उसे वांग के पास भेज देती है, जो देखकर वांग उसके पास जाकर सूजी से कहता है कि ये मेरी वाइफ है और इससे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। जो सुनकर सूजी तो हैरान हो जाती है। वांग जाओ के क्लोज होकर कहता है कि अपनी वाइफ वाली आइडेंटिटी में आओ और मुझे इस लड़की से बचाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा कोई भी बिल पे ही नहीं करूँगा। जो सुनते ही जाओ कहती है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, बिल तो तुम्हें पे करना ही होगा। इसलिए वो सूजी के सामने वांग का हाथ पकड़ कर कहती है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्हें ऐसा लवी डबी होते देखकर सूजी को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद वांग जाओ से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर वो उसे ब्लैक कार्ड वापस करते हुए कहता है कि जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना, और खुद वहाँ से काम का बोलकर चला जाता है। वांग के जाने के बाद लिली जाओ से कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें इतना रिच और हैंडसम हस्बैंड मिल गया है, काश मैं भी इतनी लकी होती। जाओ कहती कि टेंशन मत लो, तुम्हें भी जल्दी मिल जाएगा। अच्छा चलो हम ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग का नाम सुनते ही लिली बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक बिग शोरूम में देखते हैं। लिली कहती है कि ये बैग तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जाओ उसे पैक करने के लिए बोल देती है, लेकिन फिर वो सारे ही बैग को पैक करने के लिए कहती है। देखकर लिली हैरान के साथ साथ खुश होती है। अब वो लोग ऐसे ही बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और हर शोरूम में जाकर सारा सामान खरीद लेते हैं। लास्ट में वो लोग एक बहुत ही बड़े और लग्जरियस स्विमिंग पूल में जाते हैं, जहाँ जाने के बाद वो दोनों महंगी वाली वाइन पीते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी जाओ को उसके ऑर्फिनेज के मैनेजर का कॉल आता है,
जो बताते कि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कोई ऑर्फनेज को तोड़ना चाह रहे हैं, हम सब खतरे में हैं, प्लीज़ तुम जल्दी आओ। जो सुनकर जाओ घबरा जाती है और जल्दी से लिली के साथ अपने ऑर्फनेज जाती है, जहाँ पर एक रेन नाम का बंदा जेसीबी के साथ खड़ा होता है और ऑर्फनेज को गिराने के लिए कहता है। उसके सामने ऑर्फनेज के मैनेजर और बाकी बच्चे खड़े होते हैं। जाओ दौड़कर वहाँ पर जाती है और कहती कि मैं इस ऑर्फनेज को टूटने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। रेन कहता कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, तुम्हारे कहने से क्या मैं इस ऑर्फनेज को नहीं तोड़ूंगा। जाओ कहती है कि मैं वांग की वाइफ हूँ और मैं एक रिच लेडी हूँ, मैं तुम सबको खरीद सकती हूँ। जो सुनते ही वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम दिन में भी सपने देखती हो। तुम्हें पता है मैं किसका आदमी हूँ, मैं मिस्टर फू का आदमी हूँ। उन्होंने ही मुझे ऑर्डर दिया है इस ऑर्फनेज को गिराने का। और अगर तुम वांग की वाइफ हो तो अभी तक किसी को पता क्यों नहीं चला, कोई तुम्हें जानता तक नहीं है। जो सुनकर जाओ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। लिली कहती है कि तुम वांग को कॉल कर लो, उसे बोलो कि ये मैटर सॉल्व करें। पहले तो जाओ कॉल करने से मना करती है, लेकिन फिर उसे कॉल लगा देती है। लेकिन वांग मीटिंग में होने की वजह से कॉल रिसीव नहीं करता है, जिस वजह से उसका मजाक उड़ाते हुए वो कहता है कि क्यों तुम्हारे इमेजिनरी हस्बैंड ने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया, अब देखो मेरा कॉल कैसे उठाया जाता है। फिर वो वांग के भाई जैन को कॉल करता है, जो कि सूजी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। रैन उससे कहता है कि यहाँ पर एक लड़की आई है जो खुद को वांग की वाइफ बता रही है और ऑर्फनेज को तोड़ने से मना कर रही है। जैन कहता है कि उस ऑर्फनेज का इंचार्ज मैं हूँ, जब मैंने बोल दिया कि उस ऑर्फनेज को तोड़ना है तो मतलब तोड़ना है, और कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद जैन सूजी से कहता है कि ये कौन सी लड़की है। सूजी बताती है कि ये सच में वांग की वाइफ है, अगर वांग ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी तो हम क्या करेंगे। जैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम पर करा कर ही रहूंगा, मैं वांग को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। इधर रेन जाओ से कहता है कि अब तुमने सुन लिया ना, मिस्टर फू ने खुद मुझे इस ऑर्फनेज को गिराने का ऑर्डर दिया है, तो अब तुम चाहे जो कर लो, मैं इस ऑर्फनेज को गिरा कर ही रहूंगा। जो सुनकर जाओ परेशान हो जाती है और कहती है कि एक दिन का टाइम दो, मैं इस पूरे ऑर्फनेज को खरीद लूंगी। जो सुनते ही रेन हंसने लगता है और कहते कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हें इस पूरे लैंडमार्क का प्राइस भी पता है जो तुम बोल रही हो कि तुम खरीद लोगी। जाओ से अपना ब्लैक कार्ड दिखाते हुए कहती है कि ये देखो मेरे पास वांग का ब्लैक कार्ड है जिसमें ये पूरी प्रॉपर्टी खरीद सकती हूँ, इसे रखो और अगर कल तक मैं पूरे पैसे लेकर नहीं आई तो तुम इस कार्ड को तोड़ देना। पहले तो रैन उस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन कार्ड देखने के बाद उसे जाओ पर भरोसा होने लगता है, इसलिए वो कहता है कि अगर कल तक तुम पूरे पैसे लेकर यहाँ पर नहीं आई तो मैं इस पूरे ऑर्फनेज को तोड़ दूंगा। उसके जाने के बाद लिली कहती है कि अब तुम क्या करोगी। जाओ कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग जब अपने घर आता है तो वहाँ पर सूजी पहले से उसका वेट कर रही होती है, जो उसके क्लोज जाकर कहती है कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। वांग कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, तो तुम यहाँ पर क्यों आई। वो जबरदस्ती उसे हक करके कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर जाओ को आता हुआ देखती है, इसीलिए जानबूझकर वांग को और जोर से हक कर लेती है। वांग उसे दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे होती ही नहीं वो। तभी जाओ आकर उसे वांग से दूर करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को हक करने की। सूजी कहती कि मैं तो बस उसे बर्थडे विश कर रही थी। जाओ कहती कि मेरे हस्बैंड को विश करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करना। और वांग से कहती कि तुम्हें पता है मैं जिस ऑर्फनेज में रही हूँ उसे कोई तोड़ना चाह रहा है, जो खुद को मिस्टर फू बता रहा है। फिर वो सूजी को चिढ़ाते हुए कहती है कि शायद वो भी इसकी तरह ही है, और वांग से कहती कि तुम प्लीज़ उस ऑर्फनेज को टूटने से बचा लो। वांग सोचता है कि ये ज़रूर जैन की बात कर रही है और उस ऑर्फनेज से ग्रैंडपा का भी कुछ ना कुछ रिलेशन तो था। इसके जरिए मुझे सच पता चल सकता है कि आखिर ग्रैंडपा की खोई हुई ग्रैंड डॉटर कौन है। सूजी कहती है कि वो लैंड ऑलरेडी प्रोजेक्ट के लिए डिसाइड हो चुकी है, सिर्फ तुम्हारे कहने से वांग उस ऑर्फनेज को तोड़ने से रोक नहीं सकता है। वांग भी जाओ को यही कहता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत पहले डिसाइड हो चुका है, मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। तो सुनकर जाओ कहती है कि फिर उन मासूम बच्चों का क्या होगा। वांग कहता है कि हमने उनके लिए दूसरी जगह पर रहने का प्लान कर दिया है, जिस पर जाओ कहती है कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो भी मैं किसी न किसी तरीके से इस मैटर को सॉल्व कर लूँगी, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो इस मैटर पर सभी से बात करता है। सभी बताते कि उन बच्चों को पैसे नहीं चाहिए, तो उसमें हमारी क्या गलती है, हमने उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान बताया था, लेकिन वो एग्री नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी इस प्रोजेक्ट पर सभी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, हम इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर सकते हैं। वांग को जैन के ऊपर डाउट होता है, लेकिन इस टाइम वो कुछ कर नहीं पाता है। दूसरी तरफ हम जाओ को ऑर्फनेज जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर रैन अपना जेसीबी लेकर पहुँच चुका होता है। लिली पूछती है कि अब आगे क्या करना है।
जाओ कहती कि तुम जाकर बच्चों को संभालो, मैं इसे रोकती हूँ। लिली जैसे ही अंदर जाती है तब तक रेन अपने जेसीबी से जाओ को चोट पहुंचा देता है, जो देखकर सभी डर जाते हैं। लेकिन जाओ फिर भी लिली को कहती है कि तुम जाकर बच्चों का ध्यान रखो। जाओ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तभी रेन उसके पास आकर उसका ब्लैक कार्ड उसके मुंह पर फेंक कर कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम इस लैंड को नहीं खरीद सकती, तुम सिर्फ नाटक कर रही थी और अब मुझे इस ऑर्फनेज को बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता है। वो जैसे ही जेसीबी स्टार्ट करता है वहाँ पर सारी मीडिया आ जाती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक दिन पहले का, जहाँ पर जाओ लिली को अपना दूसरा कार्ड देते हुए कहती है कि हमें न्यूज़ चैनल वालों को यहाँ पर बुलाना होगा और वैसे भी पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। फिर वो लिली और अपने 2 गार्ड्स के साथ न्यूज़ चैनल में जाती है और सभी को ऑर्फनेज की न्यूज़ कवर करने के लिए कहती है, लेकिन कोई रेडी नहीं होता है। जाओ कहती कि क्या आप सब नहीं चाहते कि फू ग्रुप की असलियत सबके सामने आए? मैं आपको इसके बदले बहुत पैसे दूंगी। एक लड़का कहता है कि आप हमें कितने भी पैसे दे दीजिए, हम फू ग्रुप के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तभी जाओ लिली को उसका पैसों से भरा ब्रीफकेस खोलकर सभी को पैसे देने को कहती है। वो लड़का अभी भी मना कर रहा होता है, इसलिए लास्ट में जाओ पूरे ब्रीफकेस के पैसे वहीं पर उड़ा देती है, जिसे सब लूटने लगते हैं। और तब जाकर वो लड़का भी मान जाता है और कहता है कि हम सब ऑर्फनेज की न्यूज़ कवर करने जरूर आएंगे। आप प्रेजेंट में मीडिया जाओ से कहते हैं कि आप तो मिस्टर वांग की वाइफ हैं और आपका बचपन यहीं पर बीता है, तो फिर मिस्टर वांग इस ऑर्फनेज को कैसे तोड़ सकते हैं? रेन कहता है कि ये कोई मिसेस वांग नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलती है। आप लोग यहाँ से जाइए, मुझे इस ऑर्फनेज को तोड़ना है। लेकिन मीडिया उससे भी सवाल करने लगते हैं कि आपको कैसे पता कि ये मिसेस वांग नहीं है। रेन जाओ के खिलाफ उल्टा सीधा कहने लगता है। तभी वहाँ पर वांग आता है और सबके सामने कहता है कि जाओ सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बल्कि मेरे अडॉप्टेड फादर की ग्रैंड डॉटर भी है, जो सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वांग सभी को बताता है कि इस ऑर्फनेज से मेरी वाइफ की यादें जुड़ी हुई है, तो मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। जाओ भी वांग का हाथ पकड़कर कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो इस ऑर्फनेज को फ्यूचर में कभी भी टूटने नहीं देंगे। दिखाने के लिए वो एक दूसरे को हक भी करते हैं, लेकिन बैक साइड से एक दूसरे को पिंच कर रहे होते हैं। देन रैन को मजबूरी में वहाँ से वापस जाना पड़ता है। देन वो जैन को कॉल करके ये सब कुछ बताता है, जो सुनकर जैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं वांग को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा। देन वांग जाओ से कहता है कि मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी वापस आना। वांग के जाने के बाद जाओ लिली को कहती कि मैंने इन सब में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। वांग नाराज़ हो गया तो लिली कहती कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसे मना सकती हो। एक काम करो, तुम उसे अच्छा सा गिफ्ट दे देना। फिर वो खुद के बैग से क्यूट सी डॉल निकाल कर जाओ को दिखाती है। जाओ कहती कि ये तो मैंने मार्केट में देखी थी, तुमने कब खरीदी? वो कहती कि वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से जाओ वांग के पास और उसे ये दे देना। जाओ नहीं जा रही होती तो लिली खुद ही उसे वांग के पास लेकर जाती है और कहती कि जाओ एक गिफ्ट देना चाहती है। ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद वांग जाओ से पूछता है कि तुम क्या गिफ्ट लाई हो, लेकिन जाओ उसे दिखा नहीं रही होती। वांग देखने की जिद करता है, जिस बीच वो डॉल नीचे गिर जाती है। जाओ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉल को नीचे गिराने की, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए ही लाई थी। जो देखकर वांग पहले तो सोचता है कि ये मेरे लिए डॉल कैसे ला सकती है, लेकिन पीछे उसका नाम का फर्स्ट लेटर देखता है तो सोचता है कि ये मेरे बारे में कितना सोचती है। मेरे बर्थडे के लिए इसने अपने हाथों से ये डॉल बनाकर मुझे गिफ्ट किया। देन वो डॉल को जाओ के फेस के पास रखकर कहता है कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जो सुनकर वो तो गुस्सा होकर जाने लगती है। उसे ज्यादा देखकर वांग अपने ड्राइवर को उस डॉल को संभाल कर रखने के लिए कहता है और जाओ के डीएनए टेस्ट के लिए भी कहता है। उधर जाओ चिल्लाकर वांग से कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वांग उसके पीछे दौड़कर जाता है और कहता है कि लेकिन मैं नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम वांग को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर बाकी बोर्ड मेंबर जाओ पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम एक अनजान लड़की को ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर कैसे बना सकते हो, वो भी बिना किसी प्रूफ के, और उस लड़की की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता भी है हमने उस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाए थे। टेन भी इनडायरेक्टली उसे बहुत कुछ सुनाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस लड़की के बारे में पहले अच्छे से जान लो, उसके बाद ही उसे इस पोजीशन पर लाना। और तुमने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करके बहुत गलत किया। सारे बोर्ड मेंबर को इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। वांग कहता है कि आप लोगों को जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन वो ऑर्फनेज अब कभी नहीं टूटेगा और जाओ वाइस प्रेसिडेंट भी बनेगी, क्योंकि ग्रैंडपा की इच्छा थी। जो सुनकर जैन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वांग जाओ से कहता है कि तुम्हें ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर बनकर ऑफिस में आना है और एक वेल मैनर रिच लेडी की तरह बिहेव करना, किसी को तुम पर शक न हो। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब वांग उसे पैसों का लालच देता है तो वो मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ अपनी स्कूटी पर ऑफिस आती है और वांग की बात याद करते हुए सोचती है कि मुझे अच्छे से काम करना होगा। लेकिन जाओ जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है, लूफेंग आ जाता है और जाओ को हक करके कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
जाओ उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे छोड़ता ही नहीं, जिस वजह से जाओ लास्ट में अपना सूज निकाल कर उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर सूजी भी वांग के साथ आ जाती है और जाओ को देखते हुए कहती कि तुम इस लड़की को कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो। इसकी हरकतें देखो, बिल्कुल जंगली वाली है। ये बिल्कुल भी एक वेल मैनर्ड लड़की की तरह बिहेव नहीं करती है। वांग उसके पास जाकर कहता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसके हाथ से सूज भी नीचे रख देता है। जाओ कहती कि ये मुझे परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं इसे मार रही थी। तभी सूजी वांग का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में सोचना चाहिए, तुम ये सब हरकतें करके उसकी इंसल्ट कर रही हो। वांग जाओ को इशारा करता है तो वो सूजी को दूर करके कहती है कि तुम बार बार मेरे हस्बैंड से क्यों चिपकने आ जाती हो, तुम्हारे अंदर भी लगता है मैनर्स की बहुत कमी है। जो सुनकर सूजी गुस्सा करने लगती है। देन वांग जाओ के साथ अंदर जाता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर सूजी जैन के पास जाकर कहती है कि लुफेंग आ गया है, तुम्हारा प्लान क्या है। जैन उसे सारे में कुछ बताता है और चुप रहने को कहता है। प्रेजेंट में सूजी जैन के पास जाकर बताती है कि हमारा प्लान फेल हो गया है, वो लुफेंग किसी काम का नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा जाओ को यहाँ से भगाने के लिए। जैन उसे शांत रहने के लिए कहता है और एक दूसरा प्लान बताता है। नेक्स्ट सीन में जाओ को वांग के पास कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसकी बॉडी चेक कर रही होती है। वांग कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जाओ कहती है कि मैं डरना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मुझे नर्वसनेस हो रही है। वांग कहता है कि तुम कॉन्फिडेंस होकर प्रैक्टिस करो। उसे एक कॉल आ जाती है जिसे अटेंड करने के लिए वांग बाहर चला जाता है। तभी वहाँ जैन आ जाता है, जिसे जाओ वांग समझकर सारा प्लान उसके सामने ही बोल देती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ती है तो जैन को देखकर हैरान हो जाती है। जैन जाओ की सारी बातें फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लेता है और उसके क्लोज आकर कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी वहाँ पर वांग आ जाता है। जाओ तुरंत उसके पास जाती है और कहती कि अच्छा हो तुम आ गए। जैन ऑफिस मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। देन कॉन्फ्रेंस मीटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर कुछ मेंबर्स जाओ को देखकर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ग्रैंडपा की तरह दिखती है। तो कुछ मेंबर्स कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही उनके ग्रैंड डॉटर है, बिना प्रूफ के हम कैसे मान लें। तभी जैन जाओ की वही रिकॉर्डिंग सबको सुना देता है, जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और वांग पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम बिना किसी प्रूफ के इस लड़की को यहाँ पर लेकर आए क्यों हो, ये एक नंबर की झूठी है। जो देखकर जाओ भी डरने लगती है, लेकिन वांग उसे शांत रहने के लिए कहता है और सबके सामने डीएनए रिपोर्ट दिखा देता है, जिससे साबित हो जाता है कि जाओ ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर है। इस चीज से जैन तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वांग जाओ को कहता है कि तुम बाहर जाकर ऑफिस देखो, यहाँ पर मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। देन जाओ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वांग सभी से कहता है कि आज से वो मेरी वाइफ है और इस कंपनी के ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर। आज के बाद अगर किसी ने उसके साथ मिसबिहेव या कुछ भी गलत किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब आपस में बातें करने लगते हैं। जैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो सूजी से कहता है कि जल्दी से जल्दी इस जाओ को कुछ करना होगा। सूजी कहती कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। देन वो जैन के कान में एक प्लान बताती है। दूसरी तरफ जाओ को बाहर अपने डेस्क पर बैठकर काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोचती कि मैं ये सब कैसे करूं। वो डिसाइड करती है कि वो गूगल से पता कर लेगी, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी कलीग जिया आती है। वो कहने लगती है कि आप मिस्टर वांग की वाइफ है ना, और इस कंपनी के ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर। मुझे आप बहुत पसंद है, मैं हमेशा आपकी साइड रहूँगी। वैसे भी मिस्टर वांग बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे बॉस भी। हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज से मैं आपकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करूँगी। ये सब सुनकर जाओ तो मन ही मन खुश होने लगती है। जिया कहती है कि आपको मैं चलाना सिखा देती हूँ। वो कंप्यूटर पर खुद ही उसे काम सिखाने लगती है। तभी वहाँ पर सूजी के कुछ फ्रेंड्स आते हैं, जिसे उसी ने भेजा होता है। जो आते ही जाओ को मिस्ट्रेस कहने लगते हैं, जो सुनकर जिया कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेस वांग से इस तरह से बात करने की। वो लड़कियां कहती कि मिस्ट्रेस को मिस्ट्रेस नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वैसे भी ये कोई ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर नहीं है, ना ही मिस्टर वांग की वाइफ है। ये तो यहाँ पर मिस्टर वांग को सिड्यूस करके आई है। जो सुनकर जाओ उन पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम लोगों को पता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत पावरफुल है, मैं तुम्हें तुरंत यहाँ से बाहर फिकवा सकती हूँ। अब जाओ कि उन लड़कियों से बहस होने लगती है। वो लड़कियाँ कहती हैं कि वैसे भी तुमने अपना फिगर यूज करके मिस्टर वांग को सीड्यूस किया है ना, तो हमें भी दिखाओ, और उसके कपड़े फाड़ने लगती है। जिस बीच जिया वहाँ से भाग जाती है। वो लड़कियाँ जाओ का थोड़ा सा ड्रेस फाड़ भी देती है। जाओ को तो बहुत गुस्सा आता है और वो अपना पैसों वाला ब्रीफकेस निकाल कर उनके सामने ओपन करती है, जो देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। जाओ उन लड़कियों को ऑर्डर देती है कि अगर तुम अपनी फ्रेंड को थप्पड़ मारोगी तो मैं उसके बदले में 1000 युआन दूंगी। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर एक कलीग कहने लगती कि ये तो गलत है, आप अपने पैसों का इस तरह घमंड नहीं कर सकती। जाओ कहती कि अगर तुम्हें भी थप्पड़ मारना है तो मार लो, मैं तुम्हें 2000 युआन दे दूंगी। तो वो लड़की कुछ नहीं कहती है, लेकिन तभी इन लड़कियों में से एक लड़की दूसरी लड़की को जोरदार थप्पड़ लगा देती है 1000 युआन के लिए।
और 1000 युआन उठा लेती है, जो देखकर जाओ हंसने लगती है और कहती कि अब यहाँ से कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी लड़की पिंक ड्रेस वाली लड़की को थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे 2000 युआन दूंगी। तभी वही कलीग जिसने अभी इस चीज़ का विरोध किया था वो कहती है कि मैम क्या मैं भी मार सकती हूँ। वो हंसने लगती है और हाँ कहती है, जो सुनते ही वो सभी लोग उस लड़की के पीछे भागते हैं उसे मारने के लिए, जो देखकर जाओ को तो बहुत हंसी आ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया वांग के पास गई होती है और कहती है कि बॉस आपके वाइफ को कंपनी में लोग बुली कर रहे हैं, आप जल्दी चलकर उन्हें बचा लीजिए। जो सुनकर वांग हैरान हो जाता है और इमेजिन करने लगता है कि कैसे सभी लोग जाओ को चेयर पर बिठाकर उसे थप्पड़ मार रहे हैं और जाओ रो रही है। तभी वो सोचता है कि मेरी वाइफ को कोई परेशान नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज उस लड़की को थप्पड़ मार रहे होते हैं और जाओ उन्हें पैसे देती जा रही होती है। वांग को देखते ही वो लड़की उसके पैर पकड़ लेती है और कहती कि बॉस प्लीज मुझे बचा लीजिए। वांग उसे दूर हटाकर जाओ के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। जाओ कहती कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे तो वांग की सिंपैथी चाहिए होगी, इसलिए वो उसके सामने चोट लगने की एक्टिंग करने लगती है और कहती कि मेरे हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। वांग उसे उठाकर अपने केबिन में ले जाता है। पहले तो वो कहता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी भूलनी नहीं चाहिए, सभी को पता है कि तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ हो और ऑल मैन की ग्रैंड डॉटर। तुम्हें कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं होना चाहिए और सभी से अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। जाओ कहती कि ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, अब तुम मुझे लेक्चर मत दो। वांग कहता है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। वांग के जाते ही जाओ से भला बुरा कहने लगती है। तभी वहाँ पर जैन आता है, उसे देखकर जाओ घबराने लगती है और कहती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैन कहते कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी केयर करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लग गई है, इसीलिए मेडिसिन लेकर आया। देन वो उसके पास बैठकर खुद उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। जैन को ऐसे केयर करते देखकर जाओ सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, मैंने फालतू में इसे गलत समझा। तभी वहाँ पर वांग आता है, जिसे देखकर जैन कहता है कि मैं सब मेडिसिन लगाने आया था और अब मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद जाओ की चोट पर वांग मेडिसिन लगाता है, लेकिन जाओ उससे गुस्सा होती है, इसलिए वो उससे बात नहीं करती है। वांग कहता है कि मुझे नहीं पसंद कि तुम जैन से बात करो, क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है और तुम मेरी वाइफ हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जाओ सोचती है कि वांग उसे लाइक करता होगा, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये तो सिर्फ मुझे एक एक्टर समझता है, इसके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो देखकर वांग सोचता है कि ये रो क्यों रही है, क्या इसे जैन इतना पसंद है कि मैंने इसे जब उससे दूर रहने के लिए बोला तो ये रोने लगी है। देन वांग उसके पास जाकर कहता है कि सॉरी, मैं आज के बाद तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगा। देन हम जाओ को उसके डेस्क पर देखते हैं। उसे गुस्से में देखकर जिया पूछती है कि क्या आपकी बॉस से फाइट हुई है। वो कहती कि मुझे उस इंसान के बारे में कोई बात नहीं करनी। जिया समझाने लगती है कि आप हमारे बॉस से फाइट मत कीजिए, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं हम। नेक्स्ट सीन में जाओ को उसकी फ्रेंड लिली के घर पर देखते हैं, जहाँ पर लिली जाओ को इतने गुस्से में देखकर कहती कि तुम्हें क्या हुआ। वो वांग के बारे में सब कुछ बताती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। लिली उसे समझाती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड से ऐसे फाइट नहीं करनी चाहिए, उसी की वजह से आज तुम्हारे पास इतनी लग्जरियस लाइफ है और तुम उससे फाइट कर रही हो। जाओ को भी लिली की थोड़ी बहुत बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर भी वो वांग से गुस्सा होती है। नेक्स्ट सीन में जाओ वांग के साथ बिजनेस डिनर पर गई होती है, लेकिन वो अंदर जाकर बैठती नहीं है, इसीलिए जिया उसे समझाती है कि ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बॉस के पास जाकर नहीं बैठेंगी तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी। अब मजबूरी में जाओ को वांग के पास जाकर बैठना पड़ता है, जहाँ सभी लोग जाओ की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, जो देखकर जाओ तो खुश होने लगती है। तभी वहाँ पर सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं और इसी बीच जाओ भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। वांग उसे सारे से मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ उसकी बात नहीं सुनती। अब हम वहाँ पर लूफेंग को वेटर की ड्रेस में देखते हैं, जिसके हाथ में एक मेडिसिन होती है। वो कहता है कि इस बार तुम नहीं बचोगी, मतलब उसने ड्रिंक में ड्रग मिला दिया होता है। देन हम देखते हैं कि डिनर खत्म होने के बाद जाओ और वांग घर जा रहे होते हैं, लेकिन जाओ इतनी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी कि वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी शादी हो गई है और मुझे मेरे हस्बैंड ही लेकर जाएंगे। वांग कहता है कि ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ। उसे देखकर जाओ कहती कि तुम हैंडसम तो बहुत हो, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। वांग अपने ड्राइवर को फ़ोन करके कहता है कि कार लेकर आओ। वो कहता है कि बॉस कार वहीं पर पार्क की हुई है। देन वांग जाओ से कहता है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी कार लेकर आता हूँ। वांग के जाते ही वहाँ पर लूफेंग आता है और जाओ को किडनैप करके कार में बिठा देता है, जहाँ पर सूजी भी होती है। लूफेंग से वो कहती है कि पिछली बार तुमने गड़बड़ कर दी थी, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लूफेंग कहता है कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूफेंग जाओ को किडनैप करके एक रूम में ले जाता है और कहता है कि अब जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। दूसरी तरफ वांग जाओ को फ़ोन ट्राई करते हुए उसकी तरफ ही आ रहा होता है।
इधर लुफेंग जाओ पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही तुम रिच हो गई तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। वो रिकॉर्डिंग ऑन करके जाओ के क्लोज होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वांग आ जाता है और उसे मारने लगता है। लुफेंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को ले जाने की। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और लुफेंग को अरेस्ट कर लेती है। वांग भी जाओ को उठाकर घर ले जाता है, जहाँ जाकर जाओ नशे में कहती है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं कहाँ पर हूँ। और वांग की चेस्ट को टच करते हुए कहती है कि मेरी फ्रेंड कहती है कि जिस भी लड़के के चेस्ट मसल अच्छे होते हैं वो हैंडसम होता है। जो सुनकर वांग स्माइल करने लगता है। वांग उसे उठाकर बाथटब में लाता है और उसके ऊपर शावर करने लगता है ताकि वो होश में आ जाए। जाओ जैसे ही होश में आती है वो पूछती कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो बाहर रोड पर थी। वांग कहते कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और लुफेंग ने तुम्हें किडनैप कर लिया था। जाओ कहती कि ठीक है तुम बाहर जाओ, मैं शावर लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जाओ शावर लेकर बाहर आती है तो देखती है कि वांग उसके लिए खाना प्रिपेयर कर रहा होता है और सूप पहले ही बनाकर रखा होता है, जो देखकर वो सोचती है कि ये मेरी कितनी केयर करता है। वांग फिर उसे खाना खाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जाओ को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसे घेरे हुए होते हैं। जिया उसकी बहुत तारीफ करते हुए बताती है कि अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी लोग भी जाओ की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सूजी जाओ की कल रात वाली बिजनेस मीटिंग वाली फ़ोटो सबके सामने दिखाते हुए कहती है कि देखो जाओ एक कैरेक्टरलेस लड़की है, ये दूसरों को सिड्यूस करके बिजनेस डील करती है। फोटो देखकर सभी लोग जाओ को भला बुरा कहने लगते हैं और वहाँ पर मिस्टर चैन की वाइफ आती है। जाओ को मारते हुए कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने की, तुम एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की हो। सूजी हंसते हुए कहती कि देखा मैंने कहा था ना कि ये लड़की दूसरों को सिड्यूस करके बिजनेस डील करती रहती है, और देखो अब सिड्यूस किया भी तो किसको, जो इससे 50 साल बड़ा है। फिर भी इसे शर्म नहीं आती क्योंकि ये सेमलेस है। जाओ सभी को बताने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी और वहाँ पर और भी बहुत लोग थे, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। सभी उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे होते हैं। मिस्टर चेन की वाइफ जाओ के साथ मिसबिहेव करने लगती है, जो देखकर सूजी तो खुश होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर चेन भी आते हैं और अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुम्हें कोई गलतफहमी है, हम कल रात सिर्फ बिजनेस मीटिंग कर रहे थे। लेकिन उनकी वाइफ उनकी कोई बात नहीं सुन रही होती है, उल्टा जाओ को भला बुरा बोल रही होती है। मिस्टर चैन अपनी वाइफ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मिस्टर वांग हमें छोड़ेंगे नहीं। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिस्टर चैन भी जाओ को सॉरी बोलकर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सूजी फोटोज को लेकर अभी भी जाओ को भला बुरा बोल रही होती है। जाओ उन फोटोज को फेंकते हुए कहती है कि ये सब तुमने ही किया है, मुझे पता है, और अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे बारे में कुछ भी नेगेटिव इंटरनेट पर भी फैलाया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये बात याद रखना। दूसरी तरफ असिस्टेंट वांग को बताता है कि ऑफिस में मिस्टर चेन की वाइफ आई थी और उन्होंने जाओ पर इल्ज़ाम लगाया और बहुत कुछ हंगामा करके चली गई, जिस वजह से मिस्टर चेन ने प्रोजेक्ट को अभी टेम्परेरी क्लोज कर दिया है। जो सुनकर वांग हैरान हो जाता है और कहते कि मुझे प्रोजेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी वाइफ को रोते हुए नहीं देख सकता। वो जल्दी से जाओ के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि जाओ तो खुशी से मूवी देख रही होती है। जाओ को ऐसे खुश देखकर वांग सोचता है कि ये लड़की मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतना सब होने के बाद भी ये इतनी खुश और रिलैक्स है। जाओ जैसे ही वांग को देखती है तो डर जाती है और कहती कि मैं तो बस वायरस हटा रही थी। उसकी स्क्रीन पर देखता है कि कौन सा वायरस है। जाओ चुप हो जाती है। वांग उसे केक देता है। वो कहती है कि इस केक शॉप में तो 3 घंटे पहले से लाइन लगनी पड़ती है, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों की। वांग कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिया ताकि तुम खुश हो जाओ। जाओ खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसके लैपटॉप पर जेन का मैसेज आता है, जो देखकर वो वांग से कहती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हैं, जहाँ पर वांग जाओ पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का इतना बड़ा लॉस हुआ है, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। जाओ से सॉरी कहती है और एक्सप्लेन करने का मौका मांगती है। वांग कहता है कि तुम्हें मुझसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम इन लोगों से सॉरी बोलो। तभी वहाँ पर जैन का फ्रेंड कहता है कि जाओ को ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिस्टर वांग आपको उन्हें इस कंपनी में लेने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। सिर्फ फेस ओल्ड मैन की तरह होने से ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर तो नहीं हो जाएगी ना। वांग कहता है कि आज जाओ को डिवोर्स दे रहा हूँ मैं। उसे 5 करोड़ कंपनसेट का कार्ड भी दे देता है, जो देखकर जाओ रोते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो। ये ठीक है, मैं साइन कर दे रही हूँ। और वो साइन करके बाहर जाने लगती है। तभी जैन उसे रोकता है और उसके पास जाकर कहता है कि कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे, मुझे तुम पर भरोसा है। देन वो सभी से कहता है कि अगर मैंने 1 वीक के अंदर जाओ को इनोसेंट प्रूव नहीं किया तो मैं अपने पूरे शेयर्स वांग को दे दूंगा, और अगर मैंने जाओ को इनोसेंट प्रूव कर दिया तो मिस्टर वांग अपने सारे शेयर्स जाओ के नाम कर देंगे। जो सुनकर पहले तो सभी हैरान होते हैं, लेकिन फिर जैन के साथ में हाँ बोलने लगते हैं। इसी से जाओ और वांग दोनों खुश होते हैं, क्योंकि यही उनका प्लान होता है।
देन हम देखते हैं कि सूजी गुस्से में जैन के पास आती है और कहती कि तुम एक लड़की के लिए अपने सारे शेयर्स वांग को दे दोगे, और तुम्हें पता है ना इन सब के पीछे मेरे कजिन ब्रदर का हाथ है, उसी ने ऑनलाइन पोस्ट किया, तो क्या तुम उसे अरेस्ट करवाओगे। जैन कहता है कि तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए या फू ग्रुप। जो सुनकर सूजी चुप हो जाती है। जैन उसे समझाता है कि देखो मैं जाओ की हेल्प करूंगा और उसे इनोसेंट प्रूव करूंगा, जिसके बाद सारी प्रॉपर्टी जाओ के नाम हो जाएगी, और मैंने जाओ की इतनी हेल्प की है तो मैं उसकी नज़र में अच्छा बन जाऊंगा। देन मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगा। ये सोचकर दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, जिनकी वीडियो जाओ रिकॉर्ड कर लेती है। देन हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैन सबके सामने जाओ को इनोसेंट प्रूव कर देता है और कहता है कि अब मिस्टर वांग को सारे शेयर्स और सारी प्रॉपर्टी जाओ के नाम करना होगा। बाकी लोग भी ऐसा करने को कहते हैं। मिस्टर वांग अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते हैं। वांग कहते कि मुझे अपनी बात याद है और मैं जाओ के नाम पर सब कुछ कर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देखिए। फिर वो स्क्रीन पर जैन और सूजी की वीडियो प्ले कर देता है जिसमें जैन सारी बातें बोल रहा होता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसके कहने पर ही जाओ के खिलाफ नेगेटिव बातें इंटरनेट पर फैलाई गई थी। वो जाने से पहले वांग पर चिल्लाते हुए जाता है कि मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूंगा, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। सूजी भी काफ़ी गुस्सा होती है। सभी के सामने एक कपल की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि ये जाओ के पेरेंट्स की फ़ोटो है, मतलब वो ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर नहीं है, उसने हम सबसे झूठ बोला। जो देखकर सभी लोग शुरू हो जाते हैं और सोचती कि मैं अपने पेरेंट्स को बचपन से ढूंढ रही थी और पेरेंट्स न मिलने पर मैंने झूठ का डीएनए रिपोर्ट बनवाया और किसी को अपना बायोलॉजिकल पेरेंट्स बना लिया। लेकिन ये बात सूजी को कैसे पता चली। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट वांग को डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि जाओ भी ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर है क्योंकि डीएनए 99% मैच हो गया है। जो सुनकर वांग खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अभी जाओ को ये बात नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पहले उसे एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो पूरी कंपनी को संभाल सके। प्रेजेंट में वहाँ पर जाओ के फेक पेरेंट्स रिपोर्टर्स के साथ आते हैं और रोते हुए कहते हैं कि जाओ हमारी बेटी है, लेकिन ये अब हमें पहचान नहीं रही है क्योंकि ये रिच हो गई है। जाओ डरते हुए वांग के पीछे छुप जाती है और सोचती है कि ये क्या सच में मेरे पेरेंट्स हैं। वो कपल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं और रोते हुए कहते हैं कि ये हमारी ही बेटी है, हमारे पास डीएनए रिपोर्ट का प्रूफ भी है। वांग उन्हें दूर भगाते हुए गार्ड को बोलकर कंपनी से बाहर निकलवा देता है। जाओ वांग को बताती कि वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। वांग कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देन वांग सभी लोगों को वहाँ से बाहर भेज देता है। सूजी भी उन्हें सुनाते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो कपल कंपनी के बाहर रो रो कर बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे होते हैं और सभी को बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत ज़्यादा बुरी है, उसने रिच होते ही अपने पेरेंट्स को भुला दिया। अभी वहाँ पर जाओ आती है जिसे देखकर वो दोनों उसके पास जाकर कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम प्लीज़ हमें इग्नोर मत करो। जाओ एक पल के लिए सोचने लगती है कि कहीं ये सच में मेरे पेरेंट्स तो नहीं हैं। तभी वहाँ पर लिली आती है और कहती कि अगर आप जाओ के पेरेंट्स हैं तो बताइए आपके पास क्या प्रूफ है। तभी वहाँ पर वांग भी आ जाता है। वो कपल कहते हैं कि हमारे पास डीएनए रिपोर्ट है, जो देखकर लिली कहती कि ऐसी रिपोर्ट तो कोई भी बना सकता है, आप कुछ और बताइए। सूजी उन कपल को पीछे से कॉलर के पास इशारा करती है, जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि जाओ के नेक पर एक बर्थ मार्क है। जो सुनते ही जाओ हैरान हो जाती है क्योंकि सच में उसके नेक पर बर्थ मार्क होता है। लेकिन लिली अभी भी उनसे पूछती है कि आप लोग सच में इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, तो बताइए ये कब आप लोगों से बिछड़ी थी। वो लोग कहते कि बहुत छोटी थी तो घर से भाग गई थी। वांग सोचता है कि मुझे जाओ को सच बता देना चाहिए। जाओ सोच रही होती है कि सच में ये मेरे पेरेंट्स तो नहीं हैं। वांग सोचता है कि अभी जाओ मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगी। लिली कहती है कि ये रहा ऑर्फनेज का रिपोर्ट। जाओ 20 साल पहले ही ऑर्फनेज आई थी, उस टाइम तो चल भी नहीं सकती थी, वो आपके घर से भागी कैसे है। फिर वो सभी को बताती है कि ये लोग प्रोफेशनल एक्टर हैं, जगह जगह जाकर ऐसे ही एक्टिंग करते हैं। वो लोग कहते कि ये तो हमारा बस पार्ट टाइम जॉब था। तभी वहाँ पर एक एजेंसी के मैनेजर को बुलाया जाता है, जो बताते हैं कि ये लोग हमेशा ही ऐसे फेक पेरेंट्स बनने की एक्टिंग करते हैं और अगर मैं इन्हें पैसे नहीं देता हूँ तो ये बाहर जाकर उस इंसान के सामने हंगामा करने लगते हैं जिनके पेरेंट्स बनने के लिए इन्हें बोला गया है। सभी के सामने उनका सच आ जाता है कि वो लोग जाओ के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। देन वो लोग डरते हुए माफ़ी मांगते हैं और बताते कि ये सब करने के लिए हमें उस लड़की ने बोला था। जो सुनते ही सूजी वहाँ से भाग जाती है। देन गार्ड्स आकर उन कपल को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। मीडिया भी कहने लगती है कि मिस सूजी कितनी बुरी लड़की है, उन्होंने मिस जाओ के खिलाफ ऐसा क्यों किया। सभी के जाने के बाद लिली जाओ से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो लोग अब दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जाओ उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। लिली भी उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है, जिन्हें दूर से वांग भी देख रहा होता है। नेक्स्ट दिन में जाओ को वांग के साथ उसके घर में देखते हैं। जाओ वांग से कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आज तक मुझे मिले ही नहीं। वांग सोचता है कि काश मैं तुम्हें अभी सच बता पाता। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हें तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल जाएंगे और तुम्हें रियल आइडेंटिटी भी मिल जाएगी।
जो सुनकर वो खुश हो जाती है। वांग कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। वो एक्साइटेड होकर पूछने लगती है लेकिन वो अभी बताता नहीं है। जिसके बाद सूजी कुछ गुंडों के पास जाती है और उन्हें कहती है कि अगर मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। जो सुनकर उन गुंडों का लीडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ 50 लाख के लिए हम अपनी जान को रिस्क में डालेंगे? तुम्हें पता है ना वो मिस्टर वांग की वाइफ है, उसे किडनैप करना कितना मुश्किल होगा। सूजी कहती है कि तो तुम लोगों को कितने पैसे चाहिए। जिसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं। उनका लीडर बताता है कि हमें 50 मिलियन चाहिए। जो सुनकर सूजी कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है 50 मिलियन बहुत छोटी रकम होती है और मेरे पास भी पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरे सारे कार्ड सीज हो गए हैं। लेकिन जब तुम लोगों से किडनैप कर लोगे तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन उन गुंडों का लीडर सूजी को अपने क्लोज करके कहता है कि अगर पैसे नहीं दे सकती तो तुम मुझे सर्व कर दो ना, मैं भी तुम्हारा काम कर दूंगा। सूजी उसे खुद से दूर भगा देती है। इस बात से गुस्सा होकर वो लीडर उसे थप्पड़ मारता है और उसके क्लोज होने लगता है। नेक्स्ट सीन में जाओ स्कूटी से कहीं जा रही होती है। उसे रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ दिखता है जिसमें एक लड़का नीचे गिरा होता है, इसलिए वो उसे उठाने जाती है। लेकिन तभी उस कार में से गुंडे निकलकर उसे किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जाओ और वांग को एक वेयर हाउस में बंधा हुआ देखते हैं जहाँ पर सूजी आकर कहती है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वांग कहते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए मैं उतने दूंगा, लेकिन प्लीज हमें ऐसे जाने दो। सूजी चिल्लाते हुए कहती है कि जाओ की वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, अगर ये नहीं होती तो मेरी शादी तुमसे होती और मैं वो ग्रुप की मालकिन बनती। लेकिन इस जाओ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी जाओ से कहती है कि तुम्हें जो चाहिए सब कुछ ले लो, क्योंकि मैं ओल्ड मैन की रियल ग्रैंड डॉटर नहीं हूँ, मुझे ये सब करने के लिए पैसे दिए गए थे, मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगी। जो सुनकर सूजी हंसते हुए कहती है कि लगता है तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें सच नहीं बताया, तुम ओल्ड मैन की रियल ग्रैंड डॉटर हो, लेकिन इसने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि ये खुद पूरी कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसीलिए तो कुछ बताया नहीं। ताओ वांग को कहती है कि ये सूजी झूठ बोल रही है ना, तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। लेकिन वांग कहता है कि नहीं ये सच बोल रही है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और रोते हुए वांग से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। तुम्हें अच्छे से पता है मैं अपने पेरेंट्स को बचपन से ढूंढ रही थी, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो बस मेरे पेरेंट्स चाहिए थे, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें सही टाइम पर सच बता देता, लेकिन जाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती है। तभी सूजी नाइफ निकालती है और कहती कि स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और देखते हैं कि तुम दोनों की किस्मत में क्या है। जाओ सोचती कि अगर वांग को मेरी थोड़ी सी भी फिक्र होगी तो ये गेम हम जीत जाएंगे, लेकिन वो लोग हार जाते हैं। जिसके बाद सूजी जाओ पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी वांग बीच में आ जाता है और सूजी को दूर धक्का देकर जाओ को बचा लेता है, लेकिन उसे खुद चोट लग जाती है। जो देखकर जाओ रोने लगती है और कहती कि तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा क्यों किया। लेकिन वो देखती है सूजी फिर से उस पर अटैक करने आ रही है, इसीलिए वो खुद सामने आ जाती है और उसे चोट लग जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और सूजी को अरेस्ट करके ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर वांग को बताते हैं कि जाओ की किडनी खराब हो चुकी है क्योंकि नाइफ किडनी पर ही जाकर लगा था, हमें जल्दी से डोनर चाहिए होगा, लेकिन उसका डोनर कहीं भी मिल नहीं रहा है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर वांग आपकी किडनी उनसे मैच हो रही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, आपकी जान भी जा सकती है। वांग कहते हैं कि मुझे अपनी जान से मतलब नहीं है, आप बस जाओ को बचा लीजिए। नेक्स्ट सीन में दोनों को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वांग ने लिली को बुलाकर सब बता दिया होता है और कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम ये पेपर्स जाओ को दे देना, इसमें मैंने सारे शेयर उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। लिली कहती है कि तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो, मैं खुद जाकर जाओ को किडनी दे दूंगी, लेकिन वांग ऐसा करने से मना कर देता है। देन हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ को होश आ जाता है। तभी उसके पास लिली आती है और कहती कि तुम पिछले 1 महीने से कोमा में थी, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। जाओ कहती कि टेंशन मत लो, मैं अब ठीक हूँ। अभी वांग को लगता है कि कहीं लिली उसे सच ना बता दे कि वांग ने उसे किडनी दी है, इसलिए बीच में टोकते हुए कहता है कि तुम जाओ के लिए जो लाई हो उसे दे दो। फिर वो जाओ को सूप देती है, लेकिन जाओ को उसकी स्मेल पसंद नहीं आती, इसलिए वो पीती नहीं है। फिर वो लिली के साथ वॉशरूम जाती है जहाँ पर लिली उसे समझाती है कि वांग तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर उसने तुमसे झूठ बोला भी तो तुम्हारे लिए ही बोला होगा। लेकिन जाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती है और वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद लिली सोचती है कि अगर मैंने प्रॉमिस ना किया होता तो मैं तुम्हें सब सच बता देती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ अपने बेड पर सोई होती है। तभी वहाँ पर वांग आता है, जिसे देखकर वो कहती है कि हम एक साथ नहीं सो सकते हैं क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, इसीलिए तुम बाहर जाओ। लेकिन वांग कहता है कि मैं सोफे पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहीं पर सोऊंगा। देन वांग जाओ से सॉरी कहता है और समझाता है कि मैं सिर्फ सही टाइम आने का वेट कर रहा था, मैं चाहता था कि पहले मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर दूँ तब तुम्हें सच बताऊँ। जाओ कहती कि मैं समझ गई, तुम मेरा भला ही चाहते थे।
लेकिन मुझे सच में प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तुम उसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो, तुम मुझे सिर्फ मेरे 5 करोड़ दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वांग उसे बहुत समझाता है लेकिन जाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपना फ़ोन चलाने लगती है, जो देखकर वांग उदास हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लूफेंग को एक लेडी टॉर्चर कर रही होती है और कहती कि तुमने मुझसे इतने पैसे लिए फिर भी मुझे सर्व क्यों नहीं किया, जो सुनकर लूफेंग उसे सॉरी कहता है। लेकिन वो लेडी कहती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक डॉग हो, मेरे सामने तुम्हें डॉग की तरह बिहेव करना चाहिए, और उसे जोर से किक मार देती है। लूफेंग गुस्से में उसका गला दबा देता है। वो देखता है कि वो तो मर चुकी है, जिससे वो डर जाता है और कहता है कि ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसने ही इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, लेकिन अब मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है, मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, तो अब नेक्स्ट बारी जाओ की है। इधर जाओ अपने घर पर फ़ोन चला रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। वो डोर ओपन करने जाती है तो वहाँ पर लूफेंग होता है। अंदर आकर जाओ को वो परेशान करने लगता है। जाओ उससे बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो उसे बांध देता है और कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ वांग जाओ के बारे में ही सोच रहा होता है, तभी डिसाइड करता है कि वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, इसलिए वो जाओ से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर लूफेंग जाओ के क्लोज आता है लेकिन वो अपने हाथ खोल लेती है और एक ग्लास उसके सर पर मार देती है और पुलिस को कॉल करने जाती है, लेकिन लूफेंग फिर उसे पकड़ लेता है और उसे ड्रग की मेडिसिन दे देता है। देन वो उसके क्लोज जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर वांग आ जाता है और उसे मार के पीछे धक्का दे देता है, इस वजह से वो बेहोश होता है। देन वांग जाओ को होश में लाने की कोशिश करता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन जाओ ड्रग की वजह से वांग को अपने क्लोज करके उसे किस करने लगती है। दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जाओ की आँख खुलती है, वो खुद को वांग के पास देखकर सोचती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं इसका फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। वो डिवोर्स पेपर लेकर उन पर साइन कर देती है और कहती कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती, और वहाँ से चली जाती है। वांग जैसे ही उठता है, जाओ को वहाँ पर नहीं देखकर बाहर जाता है, जहाँ उसे डिवोर्स पेपर दिख जाता है, जिसके बाद वो लिली को कॉल करके पूछता है। लिली कहती है कि जाओ तो अब्रोड चली गई है, मुझे लगा तुम भी उसके साथ गए होंगे। वांग ये सुनते अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और जाओ के बारे में पता लगाने को कहता है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर जाओ अपने और वांग के फोटो को डस्टबिन में फेंकते हुए कहती है कि हमारा साथ यहीं तक था। देन वो वहाँ से चली जाती है। वांग भी वहाँ पर आता है लेकिन फ्लाइट जा चुकी होती है। फिर हमें 5 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ एक बेबी बॉय के साथ चाइना वापस आती है और लिली को कॉल करती है। लिली कहती है कि तुम 5 साल तक कहाँ गायब थी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और उस पर गुस्सा करने लगती है। जाओ उसे सॉरी कहती है और बताती कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। फिर उन तीनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर लिली उस बच्चे को देखकर कहती है कि तुम मुझसे 5 साल तक दूर रही और तुमने बेबी भी प्लान कर लिया। जाओ कहती है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं इसके लिए एक डेट ढूंढ रही हूँ, तुम्हारी नज़र में कोई है तो मुझे बता दो। तभी वहाँ पर वांग आता है, जिसे देखकर जाओ का बेटा कहता है कि मॉम मुझे यही डेट चाहिए। लिली जाओ से कहती है कि मैंने वांग को नहीं बुलाया, इसलिए तुम मुझ पर शक मत करना। देन वांग जाओ के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी, मुझे पता है कि ये मेरा ही बच्चा है। जाओ कहती कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन वांग उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं कुछ ही दिनों में सच में सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता और तुम्हें सच भी बता देता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर जाओ इमोशनल हो जाती है और उसे हक करते हुए कहती कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।